गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 अप्रैल है और सुबह के अभी 6:15 बजे है और आप देख सकते हैं इस समय का क्या धूप है। 6:15 बजे ही तो मैं अभी जल्दी से इसका फीडिंग करूँगी। और क्योंकि अभी कल इतना ज़्यादा तेज़ धूप था और पूरा लू चल रहा था, भयंकर कल लू चल रहा था। कल ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से लू चल रहा है और ड्राई वेदर हो गया है। 40 के ऊपर टेम्परेचर हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है। तो ऐसे ही गर्मी में 40 के ऊपर जब टेम्परेचर जा रहा है और टेम्परेचर दिखा रहा है कि कल से 41, 42 ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा सिंगरौली में, तो किस तरह से ये रोज़ को मैं इतना फ्रेश रख रही हूँ, क्या क्या अभी नया स्टेप लूँगी, क्या क्या मेरा मेंटेन होगा रोज़ केयर के बारे में। तो आज के लिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना देती हूँ जल्दी से। मेरे व्यूवर्स है जो मेरे कमेंट आ रहा है कि उनका रोज़ मर रहा है, पत्ता येलो हो रहा है और भर नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आज मैं डिस्कस करूँगी और डिस्कस करूँगी सॉइल मीडिया में किस तरह से आप गर्मी में पौधे को सेव करेंगे। और जो लोग इतनी बार पानी नहीं दे पा रहे, कल जैसे मैंने 2 घंटे बाद मैंने पानी दिया, वर्किंग लोग रहते हैं और किस तरह से वो अपना ऐसे पानी मेंटेन करे, तो इस बारे में चलिए आज डिस्कस करती हूँ। दोस्तों अभी देखिए इस समय मैं पूरा पानी दूंगी फीडिंग से पहले मेरा पूरा पानी चलेगा। इस तरह से इस समय हम लोगों के इधर पानी रहता है, तो मैं पूरा जड़ में पानी दे के पूरा जड़ को अच्छे से नीचे से पानी निकलेगा, इस ऐसे मैं अच्छे से ड्रेंचिंग करूँगी, पूरा जड़ को धोंगी। उसके बाद गीले मीडिया में मैं खाना दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो कल का खाना है, कल का फीडिंग है, पूरा अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है ना। फूड स्टोर जड़ में बिल्कुल होना नहीं चाहिए ताकि रूट गर्म ना हो। इसलिए मेरा ये प्रोसेस चलेगा अभी कि पहले अच्छे से धो जाए, उसके बाद मैं मिक्स फर्टिलाइज़र दूंगी। और मेरा मिक्स फर्टिलाइज़र इसलिए मैं हफ्ते में 4 डेज यूज़ कर पाती हूँ। ठीक है ना। और जो सॉइल मीडिया में है, सॉइल मीडिया में जो मिक्स फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं वो अभी हफ्ते में 2 दिन करके दीजिए। हफ्ते में 2 दिन दीजिए और 1 ग्राम करके आप दीजिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं देंगे ना तो इस समय देखिए आप, मैं पानी मेंटेन कर रही हूँ और मेरा पूरा ओपन सनलाइट में है, इसीलिए मेरा पौधा इतना अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। देखिए ग्रोथ इस समय तेज़ी से हो रहा है क्योंकि मैं वाटर मेंटेन कर रही हूँ पौधे का। तो यही चीज़ है, खाना आपको देना पड़ेगा, वो कम क्वांटिटी में हो या मतलब अगर ज़्यादा देंगे तो पानी ज़्यादा, मतलब रेगुलर देंगे तो पानी का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर और इस समय जो और फीडिंग है, जैसे पौधे के जो मॉइस्चर को मेंटेन करता है वो है बायोवीटा, ह्यूमिक एसिड और है ताकत। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी स्टॉप मत करिएगा। दोस्तों जो लोग वर्किंग है सुबह के टाइम, तो जैसे 6, 6:30 बजे ये टाइम घर पे रहते हैं, आशा करती हूँ कि ये टाइम आप लोग घर पे रहते हैं। तो इस समय मिट्टी के भी हो, पौधा मिट्टी में भी हो या सिंडर में हो, दोनों मीडिया के लिए मैं बोलूँगी कि आपको ह्यूमिक एसिड का एप्लीकेशन 7 से 10 दिन के गैप में आपको करना ही पड़ेगा। ये आप एक रेगुलर रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बायोवीटा का हफ्ते में 1 दिन
और मैं ताकत का 2 दिन करती हूँ, क्योंकि ताकत से क्या होता है, ये जो पौधे का मॉइस्चर लेवल होता है, ये मॉइस्चर लेवल को होल्ड करता है। तो इस वजह से मैं ताकत हफ्ते में 2 दिन का आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि हफ्ते में 2 दिन ताकत दीजिए। अगर इस तरह से आप फीडिंग, ये मेरा फीडिंग चार्ट है, अगर इस तरह से आप फीडिंग नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 2 दिन आप जो मिक्स फर्टिलाइज़र है वो दीजिए। वो देना कोई मुश्किल का काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो एक बार बना के आप रख दीजिए, स्टोर करके रख दीजिए, और 1 ग्राम करके जैसे चुटकी में आप उसको उठाइए और उठा के सुबह के टाइम आप डाल दीजिए, फिर अच्छे से पानी दे दीजिए। मैं ये बात करूँगी कि अगर आप लोग इतनी बार 5-6 बार पानी नहीं दे पा रहे तो क्या कैसे करेंगे, पौधे को हरा भरा कैसे रखेंगे। तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए, ग्रीन नेट एक ऑप्शन है, लेकिन मैं ग्रीन नेट को सजेस्ट नहीं करती हूँ। लेकिन अगर हालत बहुत ही ख़राब जा रहा है तो आप ग्रीन नेट लगाइए, लेकिन चारों तरफ खुला रखिए। हमारे इधर कब आंधी तूफान आ जाए और कब ग्रीन नेट ख़राब हो जाए, ये इसका तो कुछ ये नहीं है, मेरे हाथ पे नहीं है। इसलिए ग्रीन नेट में नहीं लगाती हूँ, और ऊपर से आके पूरा पौधे के ऊपर गिरे तो ये और भी पौधे का मुश्किल कर सकता है। तो इसीलिए ग्रीन नेट का सजेशन मैं नहीं लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो ग्रीन नेट लगा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप मल्चिंग कीजिए। आप देखिए, जैसे ऊपर का जो एरिया है, पॉट के ऊपर का जो एरिया है, आप कोको चिप्स, जैसे कोको चिप्स का एक अच्छे सा मोटा लेयर आप रखा दीजिए, और नहीं तो आप गोबर का जो खाद होता है, मोटा मोटा जो गोबर का खाद होता है, उसको आप एक लेयर, मोटा लेयर करके आप उसको दे दीजिए। जो पुराना गोबर रहेगा और जिसका मोटा मोटा मतलब ये रहेगा खाद, वो थोड़ा सा सूखा खाद आप इसके ऊपर सॉइल मीडिया के ऊपर दीजिए। ये आप सिंडर मीडिया में भी दे सकती है, सॉइल मीडिया में भी दे सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन नेट भी ऊपर से लगाते हैं, ग्रीन नेट भी ऊपर से लगाते हैं ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर रहे पौधे के गमले में। देखिए, मैं अभी कुछ दिन, अभी इस महीने के एंड में मुझे कोलकाता जाना है, तो 5-6 दिन के लिए मैं नहीं रहूँगी। तो मैं किस तरह से पौधे को रेडी करूँगी, वही मैं सोच रही थी कि किस तरह से मैं इसे रेडी करके जाऊँगी। तो मैं इसीलिए हमेशा, पता है, मिट्टी के गमले ही प्रेफर करती हूँ। आप देखिए, अगर गर्मी के टाइम में हम लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस पानी को ठंडा रखता है, और क्योंकि इसमें छोटा छोटा पोर्स होता है जिसमें क्या एयर सर्कुलेशन इसमें चलता है। तो यही अच्छी बात है कि मिट्टी के गमले में मैं यूज़ इसीलिए करती हूँ ताकि जो सिंगरौली जो अच्छा, मैं अपना लोकेशन भी बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, एमपी में सिंगरौली स्टेट हूँ, और यहाँ पे टेम्परेचर जैसे 45, अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगा 45-48 तक जाता है। तो उसके साथ जुड़ जाता है ये जो फ्लोर का जो टेम्परेचर, मतलब सब मिला के ये टेम्परेचर 50 के ऊपर चला जाता है। तो वही अगर मैं घर में रहूँगी तो ठीक है, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी, आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि गीला बोरी नीचे मैं फ्लोर पे रख दूँ। फ्लोर भी गर्म हो जाता है। अभी सीमेंटेड ये फ्लोर है मेरा, ये मेरा टेरेस नहीं है, मेरा ग्राउंड पे ही पौधा है। लेकिन मैं ऐसे गीला बोरी के ऊपर अगर गमले रख दूँगी, और गीले बोरी से अगर मैं ऐसे मल्चिंग ऊपर गमले के ऊपर भी, ऊपर मतलब यहाँ पे अगर मैं काट के इसको मल्चिंग करूँगी, तो क्या है ये मतलब इतनी जल्दी मीडिया मेरा सूखेगा नहीं। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, जो लोग कर पाए, मतलब शावरिंग का कुछ अरेंजमेंट भी लोग कर रहे हैं। अगर ऊपर से आप सिस्टम लगा दे शावरिंग का, धीरे धीरे करके वो चलेगा,
तो वो भी सही है, लेकिन हमारे उधर ऐसा फैसिलिटी अभी नहीं मिल रहा है। मैंने भी सोचा था कि लगाऊंगी, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा है कि एकदम बारिश की तरह पानी पौधे के ऊपर हमेशा धीरे धीरे गिरता रहेगा, तो पत्ते में क्या है, ठंडक मिलेगी वो चीज़। और एक बात है दोस्तों, अभी अगर आपको लग रहा है कि ओपन एरिया में है, तो जल्दी से ऐसे पोजीशन में कीजिए जहां आपको 2-3 घंटे का धूप मिल रहा है, 2-3 घंटे का सुबह का धूप मिल रहा है, तो ऐसे पोजीशन में आप रखिए। ठीक दोस्तों, देखिए अभी मैं फीडिंग चालू करूंगी। ये बड़े पौधे के लिए इतना 1 ग्राम गीले गमले की सॉइल मिट्टी है, सिंडर गीला है, ऊपर से मैंने इसे डाला है। और छोटे के लिए इतना 1 चिमटी। छोटे पौधे का आप ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितनी हरी भरी, इस पत्ते से पूरा भर गया है इसका। देखिए 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 दोस्तों, मैं खुद सरप्राइज हो गई हूँ कि पौधा टचवुड मेरा बहुत अच्छे से ग्रोथ ले लिया है। जो पौधा बचने की भी हालात में नहीं था, जो मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि पौधा मेरा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मेरा पौधा बहुत अच्छा है। तो यही है दोस्तों, गर्मी में इतना तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये जो फीडिंग है, ये वर्किंग लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सुबह का ही एक बार फीडिंग है, और शाम को जब आप लोग ऑफिस से आते हैं तो एक बार आइस वाटर से प्लीज़ आप लोग शावरिंग कीजिए। देखिए उसका रिज़ल्ट देखिए आप लोग, आइस वाटर का जो ठंडे पानी से शावरिंग, जब आप खुद सोचिए धूप के बाद थके मारे आते हैं, उसके बाद जब ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी शरीर में क्या इफ़ेक्ट होता है, पौधे के साथ भी होता है वैसा ही। पूरा धूप में ओपन जगह पे रहने के बाद जब आप उसको आइस वाटर से शावरिंग करोगे तो पत्ता पूरा फ्रेश हो जाता है। दोस्तों बात करूंगी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जो रेक्सोलिन CX के आपने दिखा है एप्लीकेशन, इसका 2 ग्राम पर लीटर आप डाल के इसको स्प्रे कीजिए। ये भी हफ्ते में 1 दिन करना ज़रूरी है। इस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से पत्ता पीला पड़ सकता है। और कभी कभी MgSO4 का भी मैंने अभी दिखाया है, MgSO4 और ताकत के साथ मैंने एक बार स्प्रे किया था, तो वो भी आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप कीजिए, नहीं तो 15 दिन में 1 बार करके इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। अभी बात करूँगी डिज़ीज़ को लेके। डिज़ीज़ के बाद मैं बात करूँगी जो भी कमेंट आ रहे हैं प्रॉब्लम को लेके, उस बारे में मैं क्लियर करूँगी। तो डिज़ीज़ के लिए देखिए सबसे मेन है पानी का शावरिंग, नीचे से, पत्ते के नीचे से। अभी इस समय माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है दोस्तों, गर्मी में माइट्स और थ्रिप्स का तो यही प्रॉब्लम है। तो माइट्स के लिए देखिए पत्ते येलो पड़ेगा दोस्तों, कुछ कुछ पत्ते नीचे का येलो पड़ रहा है, मैं बीच में बोल रही हूँ, तो ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। ये जो पत्ते मैच्योर पत्ते होते हैं, इसका एज हो गया है, तो इस समय ये झड़ेगा नीचे वाला पत्ता, लेकिन ऊपर वाला देखिए पूरा पत्ता मेरा हरा भरा है। तो इसमें इतना टेंशन मत कीजिएगा, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। ये देखिए इसमें हुआ है, इसमें भी मेरा हुआ है काफ़ी। ये देखिए इसमें भी कुछ कुछ पत्ते पीले, नीचे के पत्ते देखिए, नीचे के पत्ते अगर पीला होता है तो इसको डिजीज़ मत समझिएगा। ऊपर का अगर पत्ता आपका पीला पड़ रहा है, ये वाला, ये जो न्यू लीव्स, तब ये प्रॉब्लम है, तब ये प्रॉब्लम है। अच्छे से फोर्सफुली शावरिंग करेंगे तो माइट्स का प्रॉब्लम नेचुरली क्लियर हो जाता है। माइट्स का इतना इशू नहीं होगा अगर आप डेली शाम के टाइम बर्फ़ के पानी से नीचे से शावरिंग करें, फोर्सफुली इसको पकड़ के शावरिंग करें, तो माइट्स का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब जब भी पानी डालेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ भी पानी डालने की कोशिश कीजिए, पत्ते के नीचे ही माइट्स का जो अंडा होता है वो रहता है, तो ये क्लीन रहेगा।
भी अगर माइट्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ओबेरॉन का आप लोग स्प्रे कीजिए। और काका कॉन्फिडर को मिला के भी आप लोग 1 ml करके पर लीटर आप डाल के उसको स्प्रे कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छा है। एडमायर का मैंने अभी यूज़ दिखाया है। एडमायर कैसे यूज़ करना पड़ता है, वो छोटा छोटा एक शैम्पू के पत्ते की जैसा होता है, उसको आप उसमें 2 ग्राम रहता है, उसको 8 लीटर पानी में घोल के आप लोग पूरा उसको स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। कभी कभी देखिए सनबर्न भी हुआ है, तो वो कुछ इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग वेदर को चेंज नहीं कर पाएंगे। जितना आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, पौधा मेरा हरा भरा रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी पत्ता भी इस तरह से जलेगा। जब भी बारिश आएगा तो पौधा आपका फ्रेश हो जाएगा। मैं वाटर मेंटेन करती हूँ करके ये प्रॉब्लम मेरा कम होता है। तो दोस्तों अब बात करूँगी जो जो लोग प्रॉब्लम को लेके मुझे कमेंट कर रहे हैं वो उस बारे में। तो कुछ कमेंट मेरा आ रहा है कि पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और पत्ता जल रहा है, ऊपर से पत्ता पीला पड़ रहा है और पौधे का कोई ग्रोथ नहीं है। तो इस टॉपिक पे अभी मैं बात करूँगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम आपकी मीडिया में है, सॉइल हो या सिंडर हो। प्रॉब्लम आपका मेन प्रॉब्लम है आपका मीडिया सही नहीं है। मतलब मीडिया में ही प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपका पौधा ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, पत्ता पीला होके गिर रहा है। आप ऊपर से कितना भी खाद मैं जो बोल रही हूँ वो डालिए, पानी डालिए, कुछ नहीं होगा। अगर सॉइल ख़राब होगा तो किस तरह से पौधा आपका ग्रोथ लेगा। तो सॉइल मेन जो चीज़ है, पोरस होना बहुत ज़रूरी है। वाटर उसमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं होगा। इस तरह का सॉइल आप हमेशा कीजिए। इस समय मतलब इस तरह का सॉइल आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मीडिया को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। अभी जो टाइम है इस समय पौधे का रिपोर्ट करना बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अभी बहुत गर्मी हो रहा है। आप किस जगह पे रहते हैं मुझे नहीं पता, टेम्परेचर उस अभी क्या जा रहा है। तो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी रिपोर्ट करने का। बस आप पौधे को थोड़ा सा गर्मी से बचा के रखिए और पानी का थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। थोड़ा सा देखिए कि पौधे की जड़ में पानी होल्ड हो रहा है कि नहीं। जब भी आप पानी डालिएगा, अगर पानी नीचे से ड्रेन आउट हो रहा है तो मतलब आपका मीडिया अच्छे से वेल ड्रेन है। आपका मीडिया में पानी होल्ड नहीं करता है, आपका पौधे का रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रूट में प्रॉब्लम नहीं होगा तो ऊपर पत्ते भी अच्छे हरे भरे रहेंगे। तो यही चीज़ है मेन दोस्तों कि आपको मीडिया बदलना ज़रूरी है। थोड़ा सा वेट कीजिए, कम से कम 2 महीने, जब तक थोड़ा सा हल्का बारिश ना आए, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन ना हो। अभी अप्रैल मिडिल हो गया है, मई जून तक थोड़ा सा रुक जाइए। जून में देखिएगा 14-15 के बाद थोड़ा सा बारिश हो जाता है, तो उस समय आप इमीडिएटली मीडिया चेंज कीजिए। अगर सॉइल में करना चाहते हैं तो सॉइल चेंज कीजिए। अगर सिंडर में करना चाहता है तो उसी समय आप पूरा जैसे मैंने दिखाया है किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ मैं सिंडर में, उस तरह से आप मीडिया को चेंज कीजिए। मीडिया अगर चेंज नहीं करेंगे तो वो क्या है ना, नीचे से रूट बाउंड हो जाता है मीडिया में, तो वो जड़ अगर नहीं बढ़ पाएगा तो पौधा कैसे बढ़ेगा। जड़ एक जगह पे जमा हो जाता है, कॉयल हो जाता है, तो उसमें पौधे जड़ का ग्रोथ नहीं होगा, तो उस समय पौधा ऊपर की तरफ कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये फीडिंग इस समय देना भी बेकार हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी बस प्लांट को सेव करके रखिए ताकि पौधा बच जाए। जब भी बारिश का टाइम आए और तब आप इसको रिपोर्ट कीजिए। और दूसरा मेरा एक कमेंट आ रहा है कि इतनी बार फीडिंग नहीं कर पा रहे, कुछ सिंडर में पौधा है, कुछ मिट्टी में पौधा है। तो उसके लिए मैं बोलूँगी जो मिट्टी में पौधा है उसको आप अगर वर्किंग है तो सुबह के टाइम आप 2 बार फीडिंग दे दीजिए। अच्छे से पानी डाल के चले जाइए। अगर डे टाइम में कोई घर पे है तो उनको बोलिए थोड़ा सा पानी डालने के लिए। अगर नहीं दे पाए वो तो आप शाम को ऑफिस से आके
अब अच्छे से ठंडे पानी से आप पौधे को वाटरिंग कीजिए। और जो सिंडर में है उसका तो आप फीडिंग करा सकते, जैसे मैंने अभी फीडिंग के बारे में बोला है, लेकिन उसका मेन ही ये है कि आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पानी का ध्यान सिंडर मीडिया में आप नहीं रख पाए तो फीडिंग थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। जैसे हफ्ते में 4 दिन मैं मिक्स फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो आप 2 दिन दीजिए। जब एक दिन संडे के टाइम छुट्टी रहेगा उस दिन तो आप पूरा घर पे रहेंगे, उस दिन पूरा अच्छे से फीडिंग कराइए। सुबह के टाइम आप मिक्स फर्टिलाइज़र दीजिए, ताकत के साथ अप्लाई कीजिए, तो वो हो गए। और एक दिन हफ्ते में और एक दिन निकाल के आप ह्यूमिक एसिड दीजिए। तो इस टाइप के आप अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा सा फीडिंग का टाइम मेंटेन कीजिए। तो इस तरह से अगर आप पौधे का देखभाल करेंगे तो मेरे ख्याल से 8:30 बजने को है दोस्तों। मतलब टेम्परेचर में क्या बोलूँ, यहाँ का इतना तेज़ हो गया है दोस्तों। और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना है मुझे, कि आप जब पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए तब स्टिकर या स्प्रेडर मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ पत्ते के ऊपर एक लेयर की तरह चिपक जाता है जो पौधे को सफोकेशन फील कराता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का अभी यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। आप नॉर्मली मेडिसिन का यूज़ कीजिए। और अभी फ्लावर पौधे से बिल्कुल भी मत लीजिए दोस्तों। फ्लावर लेने से क्या होता है, पौधा डिहाइड्रेट हो जाता है, फूल ज़्यादा पानी खींच लेता है। देखिए गुलाब का पौधा एक विंटर का पौधा है, फ्लावरिंग इसी समय देता है, सीज़न फ्लावरिंग का टाइम इसका विंटर में ही रहता है। तो अगर आप ऑफ सीज़न में फूलों का ख्वाहिश करेंगे कि हमको फूल चाहिए, तो ये पौधे के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अभी पत्ता देख के आप लोग खुश रहिए, पौधे का हेल्थ देख के, पौधे का ग्रोथ देख के। इस बच्चे पे इतना टॉर्चर अभी मत कीजिए कि हमको फूल चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल लेने का ये सब ट्रिक सही है। फूल मेरे भी काफ़ी आ रहा है, देखिए हर एक डाली पे एक एक कली है इस पौधे में। लेकिन मैं जब भी कलर आ जाता है फूलों में, जब मैं उसको काट देती हूँ, क्योंकि ये पौधे का सारा एनर्जी पानी, मेनली पानी खींच लेता है फ्लावर। इस समय बहुत एनर्जी की ज़रूरत होता है फ्लावरिंग के समय में। तो अभी 2 दिन पहले देखिए काटी हूँ मैं। अभी सारे जो 2-4 फूल आए हैं, 2-4 पौधे में जितने भी फूल आए हैं, मैं शाम के टाइम पूरा काट दूँगी। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिर्फ पौधे की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पत्ते पे ध्यान दीजिए। पत्ता अगर अच्छा हरा भरा रहेगा ना दोस्तों, उसी को देख के मतलब दिल को खुशी मिलती है। पौधे का ग्रोथ देख के, फ्लावरिंग का जब टाइम आएगा तब आप देखिएगा कैसा फ्लावरिंग, किस स्टेज पे फ्लावरिंग होता है इस पौधे से। तो ये है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो मेरा इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो पॉइंट मैंने बोला है आप सब उसको समझ पाए हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं हर चीज़ बार बार बोलती हूँ वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं, नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। और एक बात है, लास्ट जो मैंने वीडियो अभी पोस्ट किया है विकलांग बच्ची को लेके, उस वीडियो को आप लोग प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग देखें। वो एक स्पेशल वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। तो अगर कोई भी मदद आप लोग कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी मदद होगी उस बच्चों के लिए। तो जाते जाते मैं यही आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।